हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से लगातार कर रहे होंगे। तो चलिए स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भीम अकेडमी 91 पर। आज शुरू करते हैं हिंदी पैडागॉजी की क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। स्कूलों में प्रायः व्याकरण शिक्षण नीरस व अरुचिकर हो जाता है, इसका कारण क्या है। स्कूलों में प्रायः व्याकरण शिक्षण क्या होता है, नीरस व अरुचिकर हो जाता है, इसका कारण क्या है। ए ऑप्शन, शिक्षकों में व्याकरण के पर्याप्त ज्ञान का अभाव है। बी ऑप्शन, अन्य विषयों के शिक्षण में किसी भाषा की व्याकरण का कोई योगदान नहीं होता और व्याकरण को सिखाने के लिए प्रायः पुस्तक प्रणाली का सहारा लिया जाता है और व्याकरण सीखने में छात्रों की कोई रुचि नहीं होती। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन। व्याकरण को सिखाने के लिए प्रायः पुस्तक प्रणाली का सहारा लिया जाता है, इसलिए क्या होता है, स्कूलों में प्रायः व्याकरण शिक्षण नीरस व अरुचिकर हो जाता है। नेक्स्ट, प्रीति 8वीं कक्षा में हिंदी पढ़ाती है, इस स्तर पर उसे किसके लिए प्रयास करना चाहिए। ए ऑप्शन, अलंकार समझाना चाहिए। बी, छंद समझाना चाहिए और सी, रस समझाना चाहिए और डी, साहित्यिक सुविधाओं का परिचय देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन। क्या, डी ऑप्शन, साहित्यिक विधाओं का परिचय देना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक भाव प्रकाशन शिक्षण का उद्देश्य है। मौखिक भाव प्रकाशन शिक्षण का उद्देश्य है, छात्रों को सरल एवं मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करना चाहिए। बी, छात्रों में स्वाभाविक ढंग से परस्पर वार्तालाप करने की आदत विकसित करना चाहिए और सी, छात्रों को धारा प्रवाह प्रभावोत्पादक वाणी में बोलना सिखाना चाहिए या डी, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, डी, उपरोक्त सभी मौखिक भाव प्रकाशन शिक्षण का उद्देश्य है। नेक्स्ट, भाषा सीखे जाने के क्रम में वैज्ञानिक पड़ताल भी साथ साथ चलती रहती, यह कथन किसका है। तो फ्रेंड्स, यह कथन किसका है, चॉम्स्की का। किसका है, चॉम्स्की का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, तो कौन सा नहीं है। सही रूप में समझना और बी, व्याकरण के नियमों को रटना और सी, निजी अनुभव के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग और दूसरे के अनुभव से जुड़ पाना और संदर्भ में चीज़ों को समझना। तो फ्रेंड्स, का राइट ऑप्शन क्या होगा, व्याकरण के नियमों को रटना। क्या है, व्याकरण के नियमों को रटना इसका उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुहेल 1 साल पहले असम से पंजाब आया, वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटियां करता है, एक शिक्षक के रूप में आप इस कथन को सही मानेंगे। उसे रोज 1 घंटा हिंदी भाषा के शब्द बोलने का अभ्यास करना चाहिए। बी, सोहेल को भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर देना चाहिए और सी, सोहेल को बार बार उसकी मिस्टेक के बारे में बताना चाहिए, यानी कि गलतियों के बारे में बताना चाहिए। डी, सोहेल की मातृभाषा का प्रभाव लक्ष्य भाषा पर नहीं पड़ने देना चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, इसका राइट ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन। सोहेल को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक क्या अवसर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। ए ऑप्शन, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना। बी ऑप्शन, अगली कक्षा में प्रोन्नत करके
करने हेतु साक्ष्य जुटाना। और सी ऑप्शन बच्चों की त्रुटियों की पहचान करना। और डी ऑप्शन मूल्यांकन की परंपरा का निर्वाह करना। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया क्या करना? अपनाना। नेक्स्ट, बच्चों को बाल साहित्य उपलब्ध कराने के लाभ क्या लाभ हैं? ए ऑप्शन श्रवण कौशल का विकास, बी लेखकों से परिचय, सी बच्चों को विविधतापूर्ण भाषिक सामग्री पढ़ने के अवसर देना, और डी ऑप्शन छात्रों का चरित्र चित्रण करने की कुशलता का विकास। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन। क्या होगा? सी, बच्चों को विविधतापूर्ण भाषिक सामग्री पढ़ने के अवसर देना। नेक्स्ट, भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है। ए ऑप्शन अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना, बी ऑप्शन विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, और सी ऑप्शन अपनी बात कहना सीखना, और डी ऑप्शन दूसरों की बात समझना सीखना। ठीक, समझना सीखना। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावित प्रयोग करना, यानी कि परिस्थिति चाहे जो भी हो उसमें प्रभावी रूप से भाषा का प्रयोग करना बच्चे को सिखाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, मराठी भाषी राजेश भारी को बारी बोलता है, भाषा शिक्षण के बारे में आप क्या करेंगे? ए ऑप्शन भारी का उच्चारण बार बार करवाएंगे, बी राजेश को बताएंगे कि सही शब्द भारी होता है, और सी दोनों भाषाओं का अंतर स्पष्ट करेंगे, और डी राजेश को डांटेंगे। तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन। क्या होगा? सी ऑप्शन, दोनों भाषाओं का अंतर स्पष्ट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा का प्रयोग। ए ऑप्शन जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, बी केवल परीक्षा में होता है, सी केवल पाठ्य पुस्तक में होता है, और डी केवल मुद्रित सामग्री में होता है। तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन, जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1968 के त्रिभाषा सूत्र में वर्णित द्वितीय भाषा का तात्पर्य क्या है? ये ऑप्शन मातृभाषा, बी क्षेत्रीय भाषा, सी हिंदी भाषी राज्यों में मातृभाषा एवं क्षेत्रीय भाषा को छोड़कर कोई भी अन्य आधुनिक भाषा, या अंग्रेजी, डी ऑप्शन गैर हिंदी भाषी राज्यों में अन्य आधुनिक भाषाओं एवं अंग्रेजी को छोड़कर मातृभाषा का क्षेत्रीय भाषा। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन, हिंदी भाषी राज्यों में मातृभाषा एवं क्षेत्रीय भाषा को छोड़कर कोई भी अन्य आधुनिक भाषा या अंग्रेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी कक्षा में पढ़ने वाली मोना रा वाले शब्दों को ला वाले शब्दों में बोलती, यानी कि वो क्या करती है? रा को ला बोलती है। जैसे रात को लात, उसकी इस त्रुटि को आप कैसे समाप्त करेंगे? ए ऑप्शन मोना को रा वाले शब्दों की सूची देकर, बी स्वयं रा वाले शब्दों का उच्चारण कर उससे अनुकरण व अभ्यास करने को कहेंगे, और सी उसे रा वाले शब्दों की सीडी देंगे। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, सीडी देंगे, और डी ऑप्शन उससे कभी भी सासुर वाचन नहीं कराएंगे। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, स्वयं रा वाले शब्दों का उच्चारण कर उससे अनुकरण व अभ्यास करने को कहेंगे। जब आप स्वयं रा वाले शब्दों को बोलेंगे और बच्चे से बोलेंगे कि आप इसका अनुकरण करिए, तो वो धीरे धीरे करके अनुकरण करके वह बच्चा सीख जाएगा रा वाले शब्दों को, ला फिर नहीं बोलेगा।
नेक्स्ट, दो भाषा बोलने वाले बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कथन सत्य नहीं है। ए ऑप्शन, वे अन्य भाषाओं पर भी अच्छा नियंत्रण रखने की योग्यता रखते हैं। बी ऑप्शन, वे शैक्षिक स्तर पर, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, वे शैक्षिक स्तर पर भी ज़्यादा रचनात्मक होते हैं। और सी ऑप्शन, उसमें ज़्यादा सामाजिकता और सहिष्णुता नहीं पाई जाती। और डी ऑप्शन, विविध सोच में ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करते हैं। तो उसमें सत्य नहीं है, इसका राइट ऑप्शन देखना है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, उनमें ज़्यादा सामाजिकता और सहिष्णुता नहीं पाई जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपचारात्मक शिक्षण को सफल बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका सहारा लिया जाता है? तो किसका सहारा लिया जाता है? दृश्य श्रव्य साधनों का, और शिक्षण विधियों का, और अभ्यास कार्य का। तो एक सही है, दो सही है, तीन सही है, ये सभी सही हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ये सभी। उपचारात्मक शिक्षण को सफल बनाने के लिए हमें दृश्य श्रव्य साधनों की भी ज़रूरत होती है, शिक्षण विधियों की ज़रूरत होती है, अभ्यास कार्य की ज़रूरत होती है। तो ये सब सही है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट होते हैं। तो आज की क्लास कैसे लगी आपको, क्वेश्चंस की सीरीज कैसी लगी, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाएँ और लाभ उठा पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से करते रहिए। चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।